वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग क्लास 2 के एसएसटी सब्जेक्ट में टेलिंग टाइम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टाइम हेल्प्स अस टू मैनेज आवर डेली एक्टिविटीज़। वी डू आवर डेली एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम। समय हमारे डेली की एक्टिविटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। हम अपने सारे डेली एक्टिविटी हम काम के अनुसार करते हैं। जैसे अभी आपको स्कूल नहीं जाना है तो अभी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यदि क्या अगर आपको स्कूल खुला रहे और स्कूल का कोई टाइमिंग ना हो कि आपको इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे छुट्टी होगा, तो क्या होगा? सारे चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बच्चा 10 बजे पहुंचेगा, कोई बच्चे 12 बजे पहुंचेगा, जिसे जब मन करेगा तब पहुंचेगा, तो पढ़ाई कैसे होगी? इसी तरह सारा काम, हमारे जितने भी काम है, ये सभी टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए टाइम के अनुसार सारा काम होना ज़रूरी है। ए क्लॉक टेल्स अस द एग्जैक्ट टाइम, बट लॉन्ग एगो पीपल कुड नॉट टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ द सन। People could tell the time with the help of sun. We can divide the day into 4 parts: morning, noon, evening and night. एक घड़ी हमें किस एग्जैक्ट समय बताता है कि क्या समय हो रहा है। अभी हम घड़ी देखकर ही अभी पता करते हैं कि अभी कितना समय हुआ है, लेकिन आज से कई वर्ष पहले जब घड़ी नहीं था, तब लोग सूर्य को देखकर समय का पता लगाते थे। हम लोग समय को हम लोग दिन को 4 भागों में बांट सकते हैं: सुबह, दोपहर, शाम और रात। मॉर्निंग। The day starts with the rising of the sun. This time is called morning. We get up in the morning, take bath, have breakfast and go to school. हमारा दिन स्टार्ट होता है सूर्योदय से और यह समय सुबह कहलाता है। हम सुबह में उठते हैं, नहाते हैं, अपना नाश्ता करते हैं और स्कूल जाते हैं। Noon. The sun goes up in the sky slowly. When the sun is above our hand, we call it noon. जब सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ने लगता है, जब सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, तब वह समय नून यानी दोपहर कहलाता है। इट इज़ मिडिल ऑफ द डे। यह दिन का, पूरे दिन का बीच का समय होता है। At this time, इस समय, the sun shines very brightly. After the noon, the sun starts coming down. The time of the day is called afternoon. इस समय सूर्य सबसे अधिक चमकता है। दोपहर में सबसे अधिक तीखा होता है सूर्य का धूप, और उसके बाद दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे उतरना शुरू होता है, धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और यह समय आफ्टरनून कहलाता है। दोपहर के बाद आफ्टरनून मतलब ठीक 12 बजे नून होता है और 12 बजे के बाद का समय आफ्टरनून होता है। इन द आफ्टरनून चिल्ड्रेन कम बैक फ्रॉम स्कूल। और आफ्टरनून में बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं। अब इवनिंग का समय, द टाइम व्हेन द सन बिगिन्स टू सेट इज़ कॉल्ड इवनिंग। और वह समय जब सूर्यास्त होना शुरू होता है यानी डूबना शुरू होता है, तो वो समय इवनिंग कहलाता है। व्हेन द सन गोज़ आउट ऑफ द साइट वी कॉल इट सनसेट। और जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तब हम कहते हैं सूर्यास्त हो चुका। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले आउटडोर्स इन द इवनिंग। बच्चे शाम में आउटडोर खेलना पसंद करते हैं, यानी मैदान में खेलना पसंद करते हैं, घरों के बाहर। अब देखिए नाइट का समय, एंड आफ्टर सनसेट इट बिकम्स डार्क। और सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने लगता है। दिस टाइम इज़ कॉल्ड, और यह समय नाइट कहलाता है, रात कहलाता है। द मून एंड द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई एट नाइट। एट दिस टाइम वी टेक डिनर, आफ्टर दैट वी गो टू बेड। और फिर जब रात होती है, तब हमें चांद, तारे सभी आकाश में दिखाई देने लगते हैं, और हम लोग इस समय रात में डिनर करते हैं, रात का भोजन करते हैं, और उसके बाद सोते हैं। टेलिंग एग्जैक्ट टाइम। वी यूज़ अ क्लॉक टू टेल द एग्जैक्ट टाइम। हम पूरा एग्जैक्ट टाइम, राइट टाइम पता करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इट यूजुअली हैज़ 3 हैंड। और घड़ी में आप ध्यान दीजिएगा, घड़ी में
3 हैंड्स होते हैं, ठीक है, 3 हैंड्स होते हैं, तन यानी 3 कांटा होता है। द शॉर्टेस्ट हैंड ऑफ द क्लॉक टेल्स अस आवर एंड द लॉन्गर हैंड टेल अस मिनट। जो सबसे छोटा कांटा होता है, सबसे छोटा हैंड होता है, वो हमें घंटा के बारे में बताता है, आवर के बारे में बताता है। जो सबसे लंबा कांटा होता है वो हमें मिनट के बारे में बताता है। एंड द लॉन्गेस्ट बट थिनेस्ट हैंड टेल्स अस द सेकेंड। लेकिन सबसे लंबा और सबसे पतला जो कांटा होता है वह सेकेंड के बारे में बताता है, ठीक है। तो घड़ी में आप गौर करके देखिएगा तो 3 तरह का कांटा होता है। एक सबसे छोटा होता है और वो सबसे मोटा होता है, और दूसरा होता है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है, और वो छोटा वाला कांटा से थोड़ा कम मोटा होता है, कम चौड़ा होता है। और एक और कांटा होता है जो सबसे लंबा होता है, वो सबसे पतला होता है। तो जो सबसे छोटा और सबसे मोटा कांटा होता है उससे हमें घंटा के बारे में पता चलता है, वह हमें घंटा के बारे में बताता है। और उसके बाद का जो कांटा होता है, उसके बाद का जो मोटा कांटा होता है, वह हमें मिनट के बारे में बताता है, और सबसे पतला कांटा हमें सेकेंड के बारे में बताता है। ए डे हैज़ 24 आवर। एक दिन में 24 आवर होते हैं। आवर्स आर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इंटू सेकेंड्स। घंटा मिनट में डिवाइड हो रहता है और मिनट को सेकेंड में डिवाइड किया जाता है। हेयर इज़ हाउ दीज यूनिट्स ऑफ टाइम आर काउंटेड। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे टाइम को काउंट करते हैं, किस यूनिट में। तो देखिए 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 मंथ इक्वल टू 30 और 31 डेज, एक साल, एक मंथ में 30 या कभी कभी 31 दिन भी होते हैं। लेकिन फरवरी एक एक्सेप्शनल केस है। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। इसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़िएगा कि आखिर फरवरी में 30 या 31 दिन क्यों नहीं होता है, केवल 28 या 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, एक साल बराबर 12 महीना होता है। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, एक साल बराबर 365 दिन होता है। द सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग दैट डिफाइंस डेज, वीक्स एंड मंथ्स इज कॉल्ड अ कैलेंडर। एक सिस्टम जिससे हमें दिन, सप्ताह या महीने के बारे में पता चलता है, वह सिस्टम कैलेंडर कहलाता है। एक कैलेंडर ईयर इज़ 1 ईयर पीरियड। एक कैलेंडर ईयर एक साल पीरियड होता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पता चला होगा आपको। आप लोगों ने बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जाना होगा इस वीडियो के थ्रू, आई होप। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।